हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं याकुजा फियोंसे का एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि योशिनो अपनी कज़न शुबाकी से कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर शुबाकी उसे बताती है कि किरिशिमा तुमसे मिलने के लिए 12 साल पहले ओसाका आया था, पर किसी वजह से वो तुमसे मिल नहीं पाया। और यहाँ पर योशिनो सोचती है कि वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आया था, लेकिन शुबाकी कहती है कि शायद वो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता हो। तब योशिनो गुस्सा करते हुए बताती है कि वो तो मुझे एक सेल्फिश वुमेन समझता है और मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। और तभी वो बताती है कि अगर मैं किरिशिमा के प्यार में पड़ जाती तो उसका इंटरेस्ट मुझसे खत्म हो जाता, लेकिन इस समय मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उसके असली इंटेंशन को लेकर कि आखिर वो चाहता क्या है। तब शुबाकी कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि ये पहला लड़का है जिसने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। वैसे तुम्हें किरिशिमा की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता है? तब योशिनो बताती है कि मैं तो उसके साथ न्यूज़ और फूड की बातें करती हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो बस ऐसे ही किसी लड़की के साथ सोता रहता है। तब शुबाकी कहती है, वैसे क्या तुम ओसाका वापस जाओगी या फिर तुमने टोक्यो में रहने का डिसाइड किया है? अगर तुम ओसाका वापस जाती हो तो तुम्हें पता चलेगा कि किरिशिमा तुम्हें पसंद करता है या नहीं। उसके एक्शन ही सब कुछ बता देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जा रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, तो कल से आपके समर ब्रेक शुरू हो रहे हैं। तब हम देखते हैं कि किरिशिमा को दो लड़की उनके साथ आने के लिए और उन्हें ज्वाइन करने के लिए पूछती हैं, लेकिन वहाँ पर योशिनो को देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। फिर किरिशिमा उसे वेट कराने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। योशिनो किरिशिमा से पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तब किरिशिमा बताता है कि समर ब्रेक में स्कूल कैंपस होता है और यहाँ पर डिसिप्लिन कमेटी मेंबर्स विजिटर को हैंडल करते हैं, तो इसी बारे में बात हो रहा था क्योंकि मैं डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ। योशिनो ये सुनकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम तो कभी रूल्स फॉलो ही नहीं करते। तब किरिशिमा बताता है कि मैं कानून के रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन स्कूल के करता हूँ। तब योशिनो सोचती है कि नॉर्मल लोग तो स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन कानून के रूल्स को तो फॉलो करते ही करते हैं, ये तो कुछ अलग ही है। और वो बताती है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं लड़का होती तो मैं तो तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं बनाती। तब किरिशिमा कहता है कि हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो तुम काफ़ी हो ना, और वैसे भी तुम वो पहली हो जो मेरी दोस्त बन पाई हो। तब योशिनो कहती है, हाँ हाँ, और उसी दोस्त के साथ तुम शादी करना चाहते हो ना। फिर हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की बैठी थी जिसका नाम नाओ शियोटा होता है। वो बहुत समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, जैसे टीवी ड्रामा और सीरियल। वो उनमें चाइल्ड एक्टर का काम किया करती थी, लेकिन बहुत पहले उसने इस इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेकर अमेरिका चली गई थी। और जब वो यहाँ पर वापस लौटी तो आने के साथ ही उसने अपनी यूनिवर्सिटी से मिस कॉन्टेस्ट भी जीता था। तभी उसके पास कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि मैंने सुना है कि तुम अगले साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस जा रही हो। तब वो बताती है कि नहीं, तो मैं तो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर हूँ। तब वो कहती है कि टेलीविजन पर किसी शो को होस्ट करना ये कोई आसान बात थोड़ी है, यह काम किसी सेलिब्रिटी से कम का नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा उसे मुड़कर देखे जा रहा था। उसका नाम ओजू था, वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। तो ये लोग ये सोचने लग गई कितने हैंडसम बंदे के साथ इसने ब्रेकअप क्यों किया। तब ना उन्हें ये वजह बताती है कि जब वो ब्यूटी कंपटीशन में कॉम्पीट करने जा रही थी तो ओजू ने उसे कहा था कि ग्रीडी औरत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतनी वजह काफ़ी थी उस बंदे के साथ ब्रेकअप करने के लिए। ये सब सुन के वो लड़कियां दिलासा देने लग गई कि हाँ बहन, तूने जो किया वो सब सही किया। तब ना मन में सोचती है कि लोग भले ही मुझे दिखावे के रूप में दिलासा दे रहे हैं, लेकिन मन में तो यही बात हो रही होगी कि कितनी बेकार है। लेकिन नाव को भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं। नाव को तो बस यही लगता है कि वो अपना एफर्ट्स दे रही है दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और वैसे वो खुद अकेली नहीं है जो ये सब करके फेमस हुई हो। तभी एक लड़की उसे एडवाइस देने लगती है कि बैड बॉयज से बचकर ही रहना। अगर वो अलर्ट नहीं रहेगी तो क्या मालूम उसे वापस से कोई बुरा बॉयफ्रेंड मिल जाए। और ऐसा वो किरिशिमा को इशारा करते हुए बताती है। अब लड़कियों ने किरिशिमा के बारे में अफवाह सुनी थी कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब वो किसी लड़की के साथ था और वो लड़की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन किरिशिमा के साथ रहते रहते वो एडल्ट पिक्चर्स बनाने लग गई। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो लड़की जापान से ही चली गई। उसके जाने से पहले मेरे दोस्त ने उसे किरिशिमा के साथ देखा था, और तभी किरिशिमा उन लड़कियों से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और किरिशिमा ने सुना था कि सारा जो है वो खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने मैरिज वेन्यू का। तभी एक लड़की उसे नाव के बारे में बताती है कि इसने अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीता है। तो किरिशिमा उसे बताता है कि हाँ, मैंने इसे इवेंट और सोशल मीडिया पर देखा है। अब यहाँ पर सभी को क्या लग रहा था कि नाव किरिशिमा से पहली बार मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो रूमर था ना कि किरिशिमा किसी लड़की के साथ एडल्ट फिल्म बनाता था, नाव वही लड़की थी।
नाव का इंटरेस्ट पहले से ही करिश्मा में था, क्योंकि वो याकुजा का पोता था और उसने फिर करिश्मा के साथ सोना चालू किया। ऑलमोस्ट हर वो एक दिन जब वो मिलते थे तो खाली यही काम करते थे। फिर इन सब से बात करने के बाद करिश्मा जब बाथरूम जाता है तो नाव भी वहाँ पर आ जाती है। तो वो करिश्मा से उससे माफ़ी मांगती है। तो करिश्मा कहता है कि कोई बात नहीं, उसे मालूम था कि सिचुएशन क्या है, इसलिए उसने पहले से नाटक किया कि वो नाव को नहीं जानता है और वो लोग 3 साल के बाद मिल रहे हैं। तो करिश्मा ने उसमें कुछ चेंजेस नोटिस किया। खैर, करिश्मा कहता है कि उसके कनेक्शन अच्छे खासे हैं, तो वो एक बिजनेस कार्ड पर अपना नंबर लिखकर उसे दे देता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे फ़ोन करे। और दूसरी तरफ योशिनो शुबाकी की बात सोच रही थी, जहाँ पर उसने कहा था कि वो करिश्मा पर नज़र रखे कि आखिर वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इस बात से क्यूरियस होकर वो करिश्मा को कॉल कर देती है, जहाँ पर करिश्मा बताता है कि वो अभी घर लौटा है। तब योशिनो बताती है कि थोड़े दिनों में ओसाका में बॉन फेस्टिवल होने वाला है, तो उसने उन दोनों को जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर लिया है। तो करिश्मा का भी शेड्यूल फ्री था, तो वो हाँ कह देता है, क्योंकि ओसाका में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके लिए नाव जा रही है। इसीलिए करिश्मा भी योशिनो के साथ ओसाका पहुंच जाता है। तो ऐसे ही बात करते हुए पूरा ओसाका घूमते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। तभी वो कैब में योशिनो के घर जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में योशिनो गाड़ी रुकवा देती है, क्योंकि उसे सोमा दिख जाता है। अब सोमा को मालूम था कि योशिनो की फेवरेट जगह है जहाँ पर वो ताकोयोकी खाती है और उसे खाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। इसीलिए वो योशिनो को ले जाने के लिए यहाँ पर आ गया था। लेकिन दिक्कत वाली बात करिश्मा और सोमा के बीच में थी। अगर वो ज़्यादा देर भी साथ में रह ले तो उनके बीच लड़ाई होना तो कन्फर्म ही है, और इसीलिए वो अपना अटेंशन करिश्मा को देती है ताकि वो गुस्सा ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नाव को देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे ओजू के बारे में पूछती है। अब नाव ओजू के साथ टच में रहती थी, तो उसे मालूम था कि वो किसी वॉलंटियर वर्क पे जा रहा है कांसाई रीजन में। तो उसकी फ्रेंड को मालूम नहीं था कि ओसो जो है वो एम्ब्रेस प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव का लड़का है। अब उसके डैड तो इतना कमाते ही हैं और उसकी मॉम भी फ्रीलांसर हैं, तो वो भी अच्छा कमाती है। बेसिकली इसीलिए वो बहुत अमीर था। अब नाव यहाँ पर ऐसा नाटक करती है कि उसे इन सब बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, और तब हमें समझ में आता है कि नाव तो बस एक गोल्ड डिगर है। इसीलिए तो नाव को वापस से करिश्मा की याद आने लगती है, और उस समय तो करिश्मा योशिनो के रूम में होता है। तभी सोमा योशिनो को नीचे से बुलाता है किसी काम के लिए, और करिश्मा के फ़ोन पे मैसेज आया होता है कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर रात को ये तीनों जब ऐसे ही वॉक करने के लिए निकले थे, तभी करिश्मा योशिनो से कहता है कि उसने एक होटल में अपने लिए रूम बुक कर रखा है, तो वो फिलहाल के लिए वहीं पर रहेगा। लेकिन योशिनो को तो लगा था कि वो उसके घर में रहेगा, और वो उसे अपने घर में रखने के लिए इंसिस्ट तो करती है, लेकिन करिश्मा का भी मन बना हुआ था, तो वो उसे सोमा के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सोमा को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि जो योशिनो का साथ नहीं छोड़ता था वो आज अचानक से कैसे निकल गया। तो इसलिए वो योशिनो से कहता है कि उसे एटलीस्ट करिश्मा पर नज़र तो रखनी चाहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है। सही मायनों में योशिनो थी तो बहुत केयरलेस, और यही सेम चीज़ शुबाकी ने भी कही थी। योशिनो सोचती है कि वो तो खुद के बारे में कभी बात नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने कभी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर हम करिश्मा को देखते हैं जो उस लड़की के साथ सो रहा होता है, और फिर काम खत्म करने के बाद वो उसे टीज़ करने लग गया कि वो तो यहाँ पर सिर्फ उससे मिलने के लिए आया है। और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे मिलना क्यों चाहती थी। करिश्मा को लगा कि कुछ बात हुआ होगा, तब नाव बताती है कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो बस उससे मिलना चाहती थी। तब करिश्मा बताता है कि आज तो मिल लिए, लेकिन वो कल नहीं मिल पाएगा। तो नाव को लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा है। तब करिश्मा बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कोई है जिसे वो पसंद करता है। यही कह के वो नहाने के लिए चला जाता है। और फिर जब वो बैठी थी तब वो करिश्मा के मोबाइल पे योशिनो का वॉलपेपर देख लेती है। तो हम इस एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।